अध्यक्ष वैभव गहलोत आज एक दिवसीय सिरोही दौरे पर रहे। स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने उनका स्वागत किया। वैभव गहलोत सिरोही में रुके बिना सीधे रेवदर के पास जिरावला जैन तीर्थ पहुंचे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर में उन्होंने भाग लिया। इसके बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सिरोही पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्रिकेट अकेडमी के खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष को सिरोही की तलवार भी भेंट की गई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सिरोही के जिरावला जैन तीर्थ पहुंचे। यहां कार्यक्रम में दिव्यांग शिविर का जायजा लिया और दिव्यांगों से मुलाकात भी की। शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम हाथ, पैर, बैसाखी, कान की मशीन प्रदान की गई। जैन तीर्थ में वैभव गहलोत ने दर्शन भी किए। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक संयम लोढ़ा, जिरावला ट्रस्ट अध्यक्ष रमन भाई से खास बातचीत की। सहयोगी लूणा राम ने आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत पहुंचे हैं, दिव्यांग शिविर में जायजा लिया और जो दिव्यांग पहुंचे हैं उनसे मुलाकात भी की। किस तरीके से लगा आपको कि एक मानव सेवा हो रही है ट्रस्ट की ओर से और तमाम जालोर सिरोही आसपास के सब क्षेत्र से जो दिव्यांग पहुंचे हैं उनको कान की प्रॉब्लम हो, पैर की प्रॉब्लम हो, उनका समस्या का समाधान हो रहा है? नहीं, भारत सेवा संस्थान और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने पहले जोधपुर में भी इस तरह के कैंप आयोजित करता रहा है और आज संयम लोढ़ा जी और रमन भाई जैन साहब के सहयोग से यहाँ पे सिरोही के अंदर ये कैंप, मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। मुझे खुशी है कि 3 दिवसीय कैंप यहाँ पे रखा गया है और निश्चित तौर पे सिरोही और आसपास के ज़िलों से जो दिव्यांगजन यहाँ पे लाभ लेके जाएंगे, निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल है। और पहले भी जालोर सिरोही में ये कैंप आयोजित होते रहे हैं और मुझे खुशी है कि मुझे याद किया गया। आदरणीय विधायक साहब और रमन भाई जैन साहब और पाफना साहब ने मुझे यहाँ याद किया और खुशी है मैं यहाँ पे आ सका, सबसे मिलना हुआ। आरसीए चेयरमैन बनने के बाद में कई बड़े बदलाव आपने किए, कई बड़े फैसले भी लिए, स्टेडियम अच्छे बन रहे हैं, कायाकल्प हो रही है। किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? जयपुर में नया स्टेडियम, आप सब जानते हैं कि हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, उन्होंने शुरू से उनका मानस था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जयपुर में होना चाहिए और उसी के अनुरूप हमारी जब नई कार्यकारिणी बनी, हम सभी लोगों ने उसी दिशा में काम किया। और क्योंकि कोरोना की महामारी बीच में इस तरीके से आई, विश्व और देश को घेर लिया कोरोना की महामारी ने, तो हम लोगों ने उस कार्य को अब आगे बढ़ाया है। टेंडर प्रक्रिया आप सब जानते हैं पूरी हो चुकी है और जल्दी भूमि पूजन और उसके बाद कार्य प्रगति करेगा। देश और दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनने जा रहा है? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मोटेरा के बाद जो अहमदाबाद में है उसके बाद नंबर भारत में आएगा, दूसरे नंबर का मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में, उसके बाद इसकी सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग या गांवों के संग जो शुरू किया गया, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। कामकाज जो हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खुश होकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? नहीं, अभियान बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से फीडबैक है हर ज़िले से, अभी हम रास्ते में माननीय विधायक साहब से भी रास्ते में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से इस अभियान से काफ़ी अच्छा मैसेज गया है, अच्छा लाभ हो रहा है आम जन को। और जिस तरह से अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है, मुझे मानना है कि पूरे राजस्थान में इसका एक अच्छा मैसेज है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा है। विधायक संयम लोढ़ा जी भी मौजूद है। विधायक साहब, किस तरीके से देखा जाए कि एक मानव सेवा के जरिए दिव्यांगों को एक बड़ी राहत मिल रही है? ये भारत सेवा संस्थान जिसकी स्थापना अशोक जी गहलोत साहब ने की थी, वो लगातार अलग अलग जगह पर इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहा है। पहले भी इस संस्थान के माध्यम से पावापुरी में कैंप लगा था और अब फिर कैंप लगा है। अशोक जी गहलोत साहब की सबको ये प्रेरणा रही है कि जो वंचित है, प्राकृतिक रूप से वंचित है या राजनीति, ये सत्ता के स्तर से वंचित है, उन सबको कैसे हम सहयोगी बने, तो उसी दिशा में प्रयास है ये। ट्रस्ट के अध्यक्ष रमन भाई भी मौजूद है। रमन भाई, कितने लोगों को इससे सहायता मिलेगी जो दिव्यांग जालोर सिरोही आसपास से पहुँचे हैं? क्या संख्या रह जाएगी और कितना राहत मिल रही है? 1000 आदमी होंगे, 2000 आदमियों को मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके के दिव्यांग पहुँच रहे हैं? दिव्यांग अभी यार मैं तो कम से कम
10 आदमियों को तो मैं पैरों में पड़ा हूँ, नमस्कार किया हो, दंडवत प्रणाम किया हो। ऐसी कंडीशन, ऐसी लोगों की दशा देख करके कि रोना आ गया, आँख से रोना आ गया, आप समझे ना। और जो सीएम साहब ने, अशोक जी ने ये काम हाथ में लिया है, कई वर्षों से कर रहे हैं, और प्रभु उनको और शक्ति देवे और जोर से काम करे, और हमारे से जो सहयोग है हम देने को तैयार है। तो ये जो ट्रस्ट की ओर से किया गया दिव्यांग शिविर, जहाँ पर वैभव गहलोत पहुँचे, जायजा लिया, और जो दिव्यांग पहुँचे हुए हैं उनसे भी मुलाकात की, और जो कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं जालोर सिरोही से उनसे भी मुलाकात की। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, रेवदर, सिरोही।